हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इस टेंस को पहचानते कैसे हैं और इस टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। देखिए, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है। यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ है, आदि शब्द आते हैं, तो आप ये पहचान जाएंगे कि वो आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। जैसे देखिए एग्जांपल में, मैं बाजार जा रहा था, देखिए यहाँ पे रहा था आया है, ठीक है। हम लोग पुस्तक पढ़ रहे थे, रहे थे। वह फुटबॉल खेल रही थी, देखिए रहा था, रही थी, रहे थे। अगर आदि ये शब्द आते हैं तो आप समझ जाएंगे ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपके सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, जहाँ पे केवल सिंपल सेंटेंस लिखा रहेगा, जैसे मैं पढ़ रहा था, मोहन विद्यालय जा रहा था, हम लोग विद्यालय जा रहे थे, तो इस तरीके के वाक्य जो होंगे इनको हम साधारण वाक्य कहेंगे। नेगेटिव सेंटेंस आपका नहीं आ जाता, जैसे मैं कभी नहीं लिख रहा था, मैं विद्यालय नहीं जा रहा था, हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे, तो यदि इसमें नहीं आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपके 3 टाइप्स होते हैं। पहला, यदि वाक्य आपका क्या से प्रारंभ हो, जैसे क्या मोहन बाजार से आ रहा था, क्या बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है। और प्रश्नवाचक वाक्य की बात की जाए तो यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो या वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए या प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों को आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें क्या करते हैं हम, इसका ट्रांसलेशन बनाने का रोल ये है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि आपका कर्ता एक वचन जैसे ही, सी, इट या नाम हो, ठीक है, तथा यदि आई आ जाए तो इनके साथ ट्रांसलेशन बनाते समय आपको हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं। और यदि कर्ता बहुवचन जैसे वी, यू, दे हो तो इनका ट्रांसलेशन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है। देखिए, मैंने दोनों का लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर का हो, जैसे ही, सी, इट या नाम हो किसी का, और आई भी हो, तो इनके साथ ट्रांसलेशन बनाते समय हमको वाज लगानी है। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देना और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, जैसे वी, यू, दे अगर आ जाए, तो इनके साथ ट्रांसलेशन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना और उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, इसमें मोहन हमारा सब्जेक्ट है, पढ़ रहा था मीन्स यहाँ पे पढ़ना हमारा मेन वर्ब है और जो बचा हुआ पुस्तक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन बनाएंगे। मोहन देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाम है तो वो इससे बनेगा। सबसे पहले अगर हम नाम बना देते हैं तो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नाम बना दे रहे हैं हम मोहन, ठीक है। और इनके साथ लगेगा हमारा वाज लगा दिया हमने, मोहन वाज। उसके बाद मेन वर्ब पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड और इसमें हमको ऐड करना है ING। देखिए, मोहन वाज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था, पुस्तक, और पुस्तक की स्पेलिंग होती है बुक, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, मोहन वाज रीडिंग बुक। अगला देखिए, वह भोजन पका रहा था। देखिए, वह हमारा सब्जेक्ट है, पकाना हमारा मेन वर्ब है और भोजन हमारा ऑब्जेक्ट है। तो वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ही। पका रहा था मीन्स कोई मेल है, लड़का है, तो ही हो गया। उसके बाद ही के साथ हमको क्या लगाना है, वाज, है ना, तो यहाँ पे हमने लगा दिया वाज, ही वाज। उसके बाद पकाना होता है कुक, COOK, और इसमें ING ऐड कर देना मेन वर्ब में, तो ही वाज कुकिंग, वह पका रहा था। उसके बाद भोजन की स्पेलिंग होती है फूड, लिख सकते हैं, फूड मीन्स भोजन।
अगला सेंटेंस देखिए, तुम विद्यालय जा रहे थे। तो सबसे पहले तुम की स्पेलिंग हम लिखेंगे यू। अब देखिए यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब वेयर लगेगा। यहाँ पे आप लगा दिए वेयर। उसके बाद जा रहे थे, जाना की स्पेलिंग होती है गो। देखिए मेन वर्ब में ING ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ING। यू वेयर गोइंग, तुम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? विद्यालय। विद्यालय की तरफ जा रहे थे, इसलिए यहाँ पे टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखिए, हम लोग फूल तोड़ रहे थे। हम लोग की स्पेलिंग होती है वी, और वी हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, प्लूरल है तो इसके साथ वेयर लगेगा, वी वेयर। उसके बाद तोड़ रहे थे, तोड़ना होता है प्लक, PLUCKING, ठीक, ING जोड़ दिया इसमें हमने। और फूल की स्पेलिंग होती है फ्लावर, FLOWER, ठीक है। वी वेयर प्लकिंग फ्लावर्स लगा देते हैं, क्योंकि फूल तो अगर कई लोग हैं तो फिर फूल तो ढेर ही सारा तोड़ेंगे, तो इस हिसाब से वी वेयर प्लकिंग फ्लावर्स। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए नेगेटिव को हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य में क्या आता है, उसमें नहीं शब्द लगा रहता है, और इस नहीं की स्पेलिंग होती है नॉट। तो सेंटेंस वैसा ही रहेगा। देखिए जैसे राधा पुस्तक पढ़ रही थी, अभी तक हमने पढ़ा, वो हमारा साधारण वाक्य था। अगर वाक्य में नहीं आ जाता है तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको पता ही है कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम या फिर आई आता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगाया जाता है, तथा यदि प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे आता है तो इनके साथ आपको मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाना है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING जोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आ जाता है तो बस हल्का सा चेंज होता है, कुछ नहीं की स्पेलिंग नॉट है, उसको आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिख देना होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, राधा पुस्तक नहीं पढ़ रही थी, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। राधा की स्पेलिंग RADHA, राधा के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका वाज, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके तुरंत बाद हमको लगानी है नॉट। एक स्टेप है, अगर स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो आप इसको बहुत जल्दी सीख सकते हो। तो राधा वाज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब है पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड, और इसमें जब ING आप इसके बगल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। देखिए राधा वाज नॉट रीडिंग, राधा नहीं पढ़ रही थी पुस्तक। पुस्तक की स्पेलिंग होती है बुक। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, बच्चे आज विद्यालय नहीं जा रहे थे। बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, CHILDREN। अब ये देखिए चिल्ड्रन आपका प्लूरल वर्ड है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इनके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब वेयर लगेगा। इसके बाद आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो। सेकंड, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्यों, क्या आदि शब्द आए। और तीसरा, यदि वाक्य में नहीं आ जाए। तो सबसे पहला देख लेते हैं, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसको बनाने का, उसको ट्रांसलेट करने का फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। जैसे अगर देखिए क्या वह दौड़ रही थी, तो यहाँ पे दौड़ रही थी मीन्स यहाँ पे वह की स्पेलिंग सी हो जाएगा, और सी हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे वाज होता है तो वो वाज पहले आ जाएगा। जैसे क्या से स्टार्ट हुआ ना, तो सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे वाज, ठीक है। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, जैसे वह दौड़ रही थी, लड़की है तो वहाँ पे वह की स्पेलिंग सी हो जाएगी। क्या वह, उसके बाद दौड़ रही थी, दौड़ना होता है रन, RUN। अब देखिए इसका ING लगाने का फार्मूला क्या होता है कि अगर लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वावेल हो, तो जब उसमें ING को ऐड करते हैं तो जो लास्ट का लेटर होता है वो डबल हो जाता है, RUNNING, ठीक है। देखिए लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वावेल हो तो लास्ट का जो लेटर होता है वो डबल हो जाता है। तो इसका ING जब लगाएंगे तो हो जाएगा रनिंग, RUNNING लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। तो हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर मेन वर्ब लिख दिया। अब देखिए क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे थे।
देखिए वे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है वेयर, तो वेयर पहले आ जाएगा। सबसे पहले क्या है तो हेल्पिंग में पहले लगाओगे वेयर, उसके बाद वे की स्पेलिंग लिखोगे आप दे, क्या वे। उसके बाद सहायता कर रहे थे, सहायता करना होता है मीनिंग हेल्प, HELP, और इसमें जोड़ेंगे ING तो हो जाएगा हेल्पिंग, वेयर दे हेल्पिंग। उसके बाद तुम्हारी, अब चूंकि ये लास्ट में है इसलिए केवल अब यू लिखोगे, अदरवाइज अब योर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे यू लिखोगे, वेयर दे हेल्पिंग यू। अगला देखिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आए तो इनका ट्रांसलेशन बनाते समय इनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखा जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले वाई, व्हाट, हाउ, जो भी इनकी स्पेलिंग्स होती हैं उनको हम पहले बनाएंगे, इन सबको पहले बनाना था। उसके बाद सेम जैसे ये बनाते हैं वैसे ही बना देंगे। हमारा हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर मेन वर्ब ING, फिर ऑब्जेक्ट जैसे लिख देते। तो पहले यहाँ पे है श्याम कहाँ जा रहा था। ये जो कहाँ वर्ड है ये इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, और कहाँ की स्पेलिंग होती है वेयर, WHERE। उसके बाद देखिए श्याम हमारा नाम है, नाम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वाज लगता है, तो पहले वाज लगा के फिर श्याम की स्पेलिंग लिखी जाएगी, वेयर वाज श्याम। अब जा रहा था, जाना की स्पेलिंग गो, उसमें जोड़ेंगे गोइंग, हो गया ना, वेयर वाज श्याम गोइंग, श्याम कहाँ जा रहा था। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, तुम क्यों रो रहे थे। क्यों है हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड, इनकी स्पेलिंग इस पर लिखी जाएगी वाई। ठीक है, अब तुम हमारा क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पे लग जाएगा वेयर, फिर यू, वाई वेयर यू। रोना की स्पेलिंग होती है वीप ING। देखिए इसमें डबल P नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि लास्ट का लेटर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उसके पहले केवल एक वावेल होना चाहिए, और यहाँ पे डबल वावेल हो गया, इसलिए इसमें डबल P नहीं होगा। अगला देखिए, यदि वाक्य में नहीं आ जाए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। देखिए सेम फार्मूला सब यही रहता है, इसमें सब फार्मूला यही रहेगा, बस जो सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है। जैसे सब्जेक्ट है ना, तो इसके तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, हमारा निगेटिव का बन जाएगा। देखिए क्या वह नहीं दौड़ रही थी, तो यहाँ पे क्या है कि क्या से स्टार्ट है, तो हेल्पिंग उससे पहले लिखना है। तो यहाँ पे वह है, लड़की है, तो लड़की के साथ यहाँ पे क्या लगता है, वाज लगता है, पहले वाज लगाएंगे, फिर वह की स्पेलिंग सी। देखिए सब्जेक्ट है ना, इसके तुरंत बाद नॉट लगाना है, वाज सी नॉट, क्या वह नहीं, उसके बाद दौड़ना का होता है रन। और अभी आपको बताया गया कि ING लगाते समय यहाँ पे अगर एक लेटर उसके पहले एक वावल हो तो डबल हो जाता है, तो वाज सी नॉट रनिंग। आगे देखिए, वे तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे थे। देखिए क्यों आ गया, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है वाई, सबसे पहले वाई लिख दिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे प्लूरल है तो पहले वेयर लिख देंगे, फिर वे की स्पेलिंग दे लिख देंगे, फिर देखिए नहीं आया है ना, तो इसके तुरंत बाद नॉट, फिर है सहायता करना का हेल्प ING हेल्पिंग, और लास्ट में तुम्हारी की स्पेलिंग यू।